नमस्कार दोस्तों, विद कुड स्कूल ऑफ बैक वेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर जो है वो एंटरप्रेन्योर की बिजनेसमैन बनने की राह पर चल पड़े हैं। हम एक दो स्टेप आगे बढ़ा चुके हैं और हमारी मंजिल जो है अब करीब होती जा रही है। तो दोस्तों, जब आपने ये तय कर लिया है कि पैसा क्यों जरूरी है, पैसा क्यों कमाना चाहिए और पैसे की क्या अहमियत है, जब आपने ये तय कर लिया कि नौकरी और व्यवसाय में से मेरे को व्यवसाय करना है, खुद का मालिक बनना है, खुद का मेरा समय होगा, और दोस्तों जब आपने ये भी तय कर लिया कि आपने बिजनेस करना है और ये भी तय कर लिया कि कौन सा बिजनेस करना है, मतलब वो बिजनेस जो है हमें कहीं से सिलेक्ट नहीं करना है, वो हमारी चॉइस का हो ताकि हम खुश होकर उस बिजनेस को कर सके। तो दोस्तों, जब ये तय कर लिया है कौन सा बिजनेस करना है, तो अब तय करना है कि उस बिजनेस का नाम क्या होगा। तो दोस्तों, उस बिजनेस का नाम आपको तय करना होगा। कोई अच्छा सा नाम जो है उस बिजनेस का आपको रखना होगा। जैसे हमने रखा है वित्तकुंड एंटरप्राइजेज, ऐसे ही आप भी रख सकते हो अपने बिजनेस का नाम। जैसे मेरे बिजनेस का नाम जो है, ब्रांड जो है वो वित्तकुंड है, और मैं गारमेंट की शॉप करता हूं, कपड़े की शॉप करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं वित्तकुंड गारमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो अपने बिजनेस का एक अच्छा सा नाम रखिए। और दोस्तों, जब आपने नाम रख लिया अच्छा सा बिजनेस का, तो अब बात करेंगे कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या होगा। टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी ओनरशिप कैसी होगी, उस बिजनेस का मालिक कौन होगा। तो दोस्तों, वैसे तो कई तरह के टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर तीन तरह के आप उसको मान लीजिए। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। तो दोस्तों, इनमें अंतर क्या होता है, इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है आप एकल स्वामी हो, वन मैन आर्मी हो, आप सब कुछ अपनी फर्म के हो, आप चपरासी भी आप ही हो, टीचर भी आप ही हो, प्रिंसिपल भी आप ही हो, जो नफा नुकसान जो भी होगा उसके सब जो है आप ही हो। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। मतलब उसमें जो पूंजी भी लगाओगे, जो नफा होगा, जो नुकसान होगा, उसका सब लेना देना सब आपसे है, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। और दोस्तों, जब आपको ये लगता है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैं इस बिजनेस को चला लूंगा और मेरे पास पर्याप्त पूंजी है, यानी कि पैसा है, तो दोस्तों आप प्रोप्राइटरशिप से भी शुरुआत कर सकते हो। और दोस्तों, अगला है टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, जैसे मैं और मेरा कोई दोस्त, मेरी वाइफ, मेरा कोई घरवाला, मेरा कोई यार दोस्त, हम मिलके जो है एक पार्टनरशिप फर्म बना के जो है हम आगे बढ़े। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, पूंजी यानी कि पैसा बट जाता है। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त मिलकर जो है एक पार्टनरशिप फर्म हमने स्टार्ट की है, वित्तकुंड एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों, आधा पैसा मैं लगाऊंगा, आधा दोस्त लगाएगा। और दोस्तों, कई बार ये होता है कि जैसे मैं बैंकिंग में माहिर हूं, मेरा दोस्त जो है वो मार्केटिंग में माहिर है, तो इस तरह से पूंजी पैसा भी बट जाता है और इस तरह से काम भी बट जाता है। तो आप जो है पार्टनरशिप से भी शुरुआत कर सकते हो अगर आपके पास कोई अच्छा पार्टनर है। तो दोस्तों, पार्टनरशिप में जो है वो पूंजी भी बट जाती है और काम भी बढ़ जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में जो है मुनाफा भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें नुकसान भी बढ़ता है। दोस्तों, अगला टाइप ऑफ बिजनेस है कंपनी। दोस्तों, कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, उसको एमसीए में जो है रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, कंपनी जो है वो 1% कंपनी भी होती है, जिसमें सिर्फ एक आदमी जो है प्रोप्राइटरशिप की तरह आप कंपनी को चला सकते हो। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बनानी है, ओपीसी नहीं बनानी है, तो कम से कम 2 आदमी चाहिए हैं। दोस्तों, कंपनी बनाने में जो है खर्चा ज़्यादा लगता है, उसकी प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा जटिल होती है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा यही है, अगर आपके पास खुद का पैसा है और आपको कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने बिजनेस को चला लूँगा, तो आप प्रोप्राइटरशिप से शुरुआत कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छा पार्टनर है तो आप पार्टनरशिप से भी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप का और पार्टनरशिप फर्म का जो है वो फॉर्मेशन जो है उसको जल्दी से बनाया जा सकता है, इजी वे में जो है हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको तय करना होगा कि आपको प्रोप्राइटरशिप में आगे बढ़ना है, पार्टनरशिप में बढ़ना है, या फिर कंपनी बना के आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, पहले कंपनी का आपको नाम रखना होगा, अपनी फर्म का नाम रखना होगा, अपने बिजनेस का नाम रखना होगा, और फिर ये तय करना होगा कि टाइप ऑफ बिजनेस
क्या होगा। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर नए एक स्टेप के लिए। तो दोस्तों हम बिजनेसमैन बनने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, अपना जोश जुनून बनाए रखो, मेहनत के साथ सीखते रहिए। और दोस्तों बोर होना भी एक कला है, सुनना भी एक कला है। तो दोस्तों हर वीडियो को जो है हमें कोई रटना नहीं है, हर वीडियो जो है हमें अपने मन में उतारना है, हमें सीखना है, क्योंकि दोस्तों ये निरंतर प्रक्रिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, अगले पाठ में। ओम विताय नमः। नमस्कार भाइयों।